हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यूपीपीएससी के तरफ से जो स्टाफ नर्सिंग की एग्ज़ाम कराई गई दोस्तों, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि सारे उम्मीदवार चिंतित हैं कि क्या इतने नंबर पर, क्या इतने अटेम्प्ट पर, क्या हमारा जो प्री है वो क्या क्वालिफाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या वो क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि हमने इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए हैं, क्या इतने पर हमारा इसके अंदर क्वालिफाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर जो उम्मीदवार यहाँ पर जो है प्री क्वालिफाइड करता है, तो वो दोस्तों किसी भी कंडीशन में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों वो मेंस में जाएगा ही जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये अपडेट बताया गया था कि अगर चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो यहाँ पर जो है एससी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, अगर आपने इतने परसेंट बना लिए हैं स्टाफ नर्सिंग में, तो इस बार आप सभी यहाँ पर जो है प्री क्वालिफाइड कर मेंस में जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। दोस्तों, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं और साथ ही जो इसका कट ऑफ है वो क्या जाता है, कितने नंबर पर उम्मीदवार को अपने आप को सेफ जोन में सोच सकते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है। इसमें से इस एग्जाम से कम दोस्तों 20% उम्मीदवार पहले ही दोस्तों इस भर्ती से, इस वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं दोस्तों। कैसे, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों को क्वालिफाइड करने के लिए कितने नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए। अगर दोस्तों आपने इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा है, तो इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि अगर एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर 35% उन्हें क्वालिफाइड करने के लिए चाहिए, कम से कम फाइट में शामिल होने के लिए चाहिए। और दोस्तों जनरल है, चाहे ओबीसी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें 40% चाहिए दोस्तों क्वालिफाइड करने के लिए। यानी कि एक अगर अटैम्प्ट देखें तो 100 में से दोस्तों 35 नंबर चाहिए एससी एसटी को, और 100 में से 40 नंबर चाहिए दोस्तों एससी एसटी के, यानी कि ओबीसी, जनरल और यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 20% उम्मीदवार कैसे बाहर हुए। दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू बताया गया है कि इस एग्ज़ाम में दोस्तों 20% उम्मीदवार जो है उपस्थित ही नहीं थे, जिसके कारण उनकी जो है एग्ज़ाम वो यहाँ पर नहीं हो पाई है, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। साथ ही जो अपडेट बताया जा रहा था, जो सेंटर पर लाइट अपडेट की गई थी, कई सारे सीटें यहाँ पर खाली रह गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंदर। दोस्तों लगातार उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, क्या हमारा सही होगा। दोस्तों उनका कहना है कि हमने सर यहाँ पर जो है 50 तो सही किया है, पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारे हैं वो यहाँ पर 30 गलत है। तो यानी कि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर 30 यहाँ पर गलत हैं और एक नंबर यहाँ पर जो है इसमें निगेटिव मार्किंग की है, तो यहाँ पर थर्ड को जोड़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों उनके 10 नंबर तो ऐसे ही कम हो गए। तो यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर सही किए हैं 25 नंबर के, यानी कि दोस्तों तो आप सोच सकते हैं कि उसमें से 10 नंबर कम हो गए, तो वो कैसे इस प्रक्रिया में फाइट कर सकते हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों वो उम्मीदवार बिल्कुल ही चिंतित रह रहे हैं जिनका एग्ज़ाम कुछ अच्छे लेवल पर गया है, जिनके यहाँ पर जो है, जिन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर जो है 70-80 सही कर गया है, वो इस बार इस वैकेंसी के अंदर 100% दोस्तों सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जाएगी, अगर जनरल के उम्मीदवार हैं तो उन्होंने यहाँ पर दोस्तों आप 70+ हैं, तो इस बार आप सेलेक्टेड हैं। ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार यहाँ पर जो है 68+, ओबीसी के उम्मीदवार यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि 65+, यहाँ पर जो है एससी के उम्मीदवार यहाँ पर जो है 60+ और एसटी के उम्मीदवार 58+ है। तो इस बार वो 100% उम्मीदवार सेलेक्टेड हैं। तो दोस्तों अभी के ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जैसे ही हमारे पास और अपडेट आएगी इसकी और प्रक्रिया के थ्रू, तो आप सभी को जरूर से गए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब दोस्तों जय हिंद।